हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है सीटी की। तो सीटी से रिलेटेड आपका कब एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपकी न्यूज़ है उसके हिसाब से जुलाई के आखिरी सप्ताह में हो सकता है सीटी। कन्फर्मेशन नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है हो सकता है। ठीक है भाई, अब देखो आपको पता है कि एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो 26 और 27 जुलाई को रखा गया है। मतलब जो डेट बताई गई है वो 26 और 27 जुलाई के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर आप बताओ, अगर एसटेट का एग्ज़ाम होता है तो सीटी का आपका एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट वीक में नहीं हो सकता, ये आपका फिर अगस्त में होगा। बट यूजीसी जो नेट के एग्ज़ाम है उनकी भी जो डेट है वो 24 से स्टार्ट है, मतलब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम भी। तो अगर किसी बच्चे ने वो फॉर्म भर रखा हो और एसटेट का भी हो तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी चल रहा है कि भाई डेट कभी चेंज ना हो जाए। तो इन केस अगर डेट चेंज होती है एचटेट एग्ज़ाम की तो आपका सीटी हो सकता है, अदरवाइज़ आपका एचटेट का ही एग्ज़ाम होगा। और आपका मेरे को मतलब मैं जितना बता सकती हूँ आपको, मेरे हिसाब से आपका जो सीटी का एग्ज़ाम होगा वो आपका अगस्त में होगा। अगस्त के फर्स्ट से सेकेंड वीक के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होगा, जुलाई में नहीं होगा। बाकी तो देखो, अगर एचटेट का एग्ज़ाम नहीं हो तो हो भी सकता है, लेकिन अगर एचटेट का एग्ज़ाम होता है तो 100% आपका फिर एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा। उसके बाद मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को 3 दिन में परीक्षा केंद्र का चयन कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। मतलब जो भी आपके सेंटर्स बनेंगे तो सभी उपायुक्त से कहा गया है कि जो भी आपके ज़िले हैं, जिस ज़िले के भी आप हो, वहाँ से अपने जो भी स्कूल्स हैं, आपके जो सेंटर है, वो जो भी बनाने हैं, आप सारा जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट करके पूरी रिपोर्ट तैयार करके हमें भेजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे जो मुख्य सचिव है उन्होंने बताया कि सीटी में करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। तो आज 20 तारीख है, देखिए आपका जो फीस वगैरह कटी थी वो लास्ट 16 तारीख थी आपकी, तो आज 20 हो चुकी है, तो 20 यानी कि 20 जुलाई। तो मे भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा। 1 महीना तो लगे ही लगेगा, पूरा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्म भर दिए, उनको अरेंज भी करेंगे, आपके रोल नंबर्स भी आएंगे और सेंटर्स का भी करा जाएगा, पेपर भी प्रिंट होंगे। तो इसमें पूरा 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, या 1 महीना तो अगस्त मान के चलिए कि आपका अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद है आपका, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका परीक्षा केंद्रों का चयन, सुरक्षा, रसद, परिवहन, पहुँच और उम्मीदवारों को समायोजित करने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मतलब आपकी पूरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जो भी आपकी सेफ्टी है, इन सब से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप उनको ध्यान में रखना है। परीक्षा केंद्रों का जो भी आपके सेंटर्स बनाए जाएंगे उनको पुलिस व नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से निरीक्षित करवाया जाएगा, उनकी चेकिंग करवाई जाएगी, जांच वगैरह करवाई जाएगी। इन सब को करने के बाद सोमवार तक आपका जो भी ये सब रिपोर्ट तैयार होंगी, वो जो भी रिपोर्ट आपकी जिस भी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट बन के जा रही है, चाहे वो सेंटर्स की अलॉटमेंट हो या सेंटर का चेक करना हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, उन सब की डिटेल आपकी सोमवार तक आपको सबमिट करानी होगी मुख्य सचिव कार्यालय में और आपका एचएसएससी के चेयरमैन के पास। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू आज के न्यूज़पेपर के हिसाब से कि आपका लास्ट वीक में हो सकता है सीटी। बट संभावना पूरी ये है कि आपका जो सीटी होगा वो अगस्त में ही होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक हो जाएगा। उसके बाद मैंने वैसे तो शॉर्ट डाली थी जिसके अंदर आपको बताया था कि टोटल फॉर्म कितने रिसीव हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके टोटल फॉर्म है वो 13,48,697 है। ये आपके फॉर्म है। जब मैंने शॉर्ट्स डाली थी उसमें भी बताया था कि आपके 13 लाख प्लस फॉर्म रिसीव हुए हैं हमारे पास। और उसके बाद बताया गया है कि जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, यानी कि एक सेंटर पे 2000 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि इसे देखते हुए, मतलब जितने आपके फॉर्म आए उसको देखते हुए कि केंद्रों की संख्या 2000 के पार जा सकती है। ठीक है, और आपकी चीटिंग वीटिंग को रोकने के लिए भी जो पूरा वो बंदोबस्त किया गया है, साथ में ही सीसीटीवी कि आपसे सारी आपका मतलब रिकॉर्डिंग करी जाएगी जहाँ पे आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे। और आपके एग्ज़ाम 3 दिन तक चलेंगे, क्योंकि आपके फॉर्म ज़्यादा हैं तो 3 दिन में आपकी परीक्षा को पूरा लिया जाएगा। आपके जो टोटल फॉर्म रिसीव हुए हैं वो हमें 13,48,697 फॉर्म मिले हैं। उसके बाद आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के। पिछली बार आपके 100 क्वेश्चन थे और आपका नंबर 95 था, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, एक चीज़ और, आपके जो सीटी है उसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन मिलते हैं। 4 तो क्वेश्चन के आंसर मतलब ऑप्शंस होते हैं
कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आप फिफ्थ जो ऑप्शन है उसको चूज़ करोगे कि मुझे इसका उत्तर नहीं देना है या मुझे इसका आंसर नहीं आता है। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं करते हो तो उस केस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को, मतलब जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके ऑप्शंस की OMR शीट होती है, तो अगर आप उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करते हो तो उस केस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अदरवाइज आपकी इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिफ्थ ऑप्शन को चूज़ करने की बजाय मेरा पर्सनल सजेशन यही है आपको कि आप कोई ना कोई आंसर पे तुक्का लगा दो। अगर 1% वो आंसर ठीक हो जाता है तो एटलीस्ट आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका पैटर्न। तो आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे हरियाणा जीके के। 75 क्वेश्चन में आपकी रीजनिंग, हिंदी, इंडिया जीके, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर प्लस साइंस भी, साइंस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए आपकी रीजनिंग में 10 से 15 नंबर का आपका रीजनिंग का आएगा, 10 से 15 की ही आपकी जीके, 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के मिलेंगे, सेम वही इंग्लिश के और हिंदी के। यानी कि इस वाले पोर्शन में आपके 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, कंप्यूटर और साइंस को छोड़ के। कंप्यूटर और साइंस से आपके 2 या 4 क्वेश्चन आएंगे, बाकी इन रीजनिंग मैथ से ज़्यादा रहेगा आपका पोर्शन। तो 75 और 25 में इसका आपका डिवाइड किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। और मेरी काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी आपकी कंटिन्यू भारतीय संविधान की क्लास रहने वाली है, जिसका मैंने आपकी शेड्यूल्स करा दिए थे और पार्ट 1 करवा दिया था आपका आर्टिकल का, 1 से 4 तक आर्टिकल करवा दिए थे। शेड्यूल की मैंने आपको टिक से याद कराए थे। ऐसे ही पार्ट 1 के थ्योरी करा के भी क्वेश्चंस कराए थे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अब आपकी हरियाणा जीके भी मैं क्लास शुरू करने वाली हूँ। हरियाणा जीके के भी आपको क्लासेस कराई जाएंगी, टॉपिक वाइज कराई जाएगी, जैसे कल्चर है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, इन सब से रिगार्डिंग आपकी क्लासेस होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।